आई वेलकम यू ऑल टू माई चैनल इंग्लिश वाला। आज मैं आप लोगों के सामने एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने जा रहा हूँ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मीन्स द टॉपिक दैट आई एम गोना डिस्कस बिफोर यू ऑल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पर्पज़ ऑफ मेकिंग इंग्लिश कम्युनिकेशन। बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया कि सर इस तरह का सेंटेंसेस बनाना बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड लगता है। मीन्स डिज़ाइनिंग दीज टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस सीम्स टू बी वेरी कॉम्प्लिकेटेड। लेकिन जो मैं बताने जा रहा हूँ और जिस तरीके से मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस तरह के सेंटेंस को डिज़ाइन करना बहुत ही आसान। द वे आई एम गोना टेल यू हाउ टू डिज़ाइन दीज टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस and it will be very easy for you all to design these types of sentences that I'm going to explain you all on the basis of structure। और structure के बेस पे मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। देखिए बहुत सारे बच्चों ने कहा कि सर आदर डाल लीजिए ना। हमने किसकी बात किया? इम्परेटिव सेंटेंस की बात की। देखिए इम्परेटिव सेंटेंस ना, अच्छा इम्परेटिव सेंटेंस किस तरह के सेंटेंसेस होते हैं? इम्परेटिव सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हम रिक्वेस्ट करते हैं, ऑर्डर करते हैं और एडवाइस, सजेशन। और एक चीज़ हमें नोट करना चाहिए, एंड वन थिंग मस्ट बी नोटेड ना, सब्जेक्ट इज ऑलवेज यू, दैट इज सेकेंड पर्सन, बट सब्जेक्ट इज हिडन। और सब्जेक्ट इम्परेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट हमेशा यू होते हैं और यू छिपे रहते हैं। तो जैसे एक सेंटेंस यहाँ पे देखिए, सुबह 5 बजे उठने की आदत डाले। क्या है? एक एडवाइस है कि जैसे किसी ने कहा किसी से कि आप सुबह 5 बजे सोकर उठने की आदत डाल दीजिए। अब इस तरह के सेंटेंसेस को डिज़ाइन कैसे किया जाता है? बच्चों ने कई कमेंट किए ना। अब यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले हमें क्या लिखना है। देखें, गेट योर सेल्फ। क्या है? गेट योर सेल्फ हमें लिखना। देख ले स्ट्रक्चर को भी देखें, गेट योर सेल्फ। यहाँ पे देखें स्ट्रक्चर, गेट योर सेल्फ into the habit of getting up at 5 o'clock in the morning। अब हमने कहा जैसे सुबह 5 बजे सोकर उठने की आदत डाल लीजिए ना, तो हम क्या कहेंगे? गेट योर सेल्फ इन टू द हैबिट ऑफ गेटिंग अप एट 5 o'clock इन द मॉर्निंग ना। अब यहाँ पे एक सेंटेंस और देखें, कई सेंटेंस। अब यहाँ पे ये स्ट्रक्चर दिया है। सबसे पहले हमने क्या? गेट योर सेल्फ। अब ये ऐसा नहीं हो सके हिम सेल्फ, आवर सेल्फ नहीं होगा, क्योंकि सब्जेक्ट इज ऑलवेज यू। तो हमारा यू के साथ क्या हो जाएगा? योर सेल्फ हो जाएगा ना, एम्फेटिक प्रोनाउन। और दिन में 2 बार इस दवा को लेने की आदत डाल लीजिए। आदत डाल लीजिए भाई। जब भी हम आदत डालने की बात करते हैं तो हमने क्या कहा? गेट योर सेल्फ, गेट योर सेल्फ इनटू द हैबिट ऑफ टेकिंग this medicine twice a day ना। अब यही तो कर हमने कहा, दिन में 2 बार इस दवा को लेने की आदत डाल लीजिए। गेट योर सेल्फ इन टू द हैबिट ऑफ टेकिंग दिस मेडिसिन ट्वाइस अ डे। नो प्रॉब्लम। और फिर हमने घर पर पढ़ने की आदत डाली। टीचर अक्सर कहते हैं बच्चों से कि घर पर पढ़ने की आदत डाल लीजिए। और इस तरह के सेंटेंस को डिजाइन करना आसान तरीके से सीखे ना, एकदम आसानी से सीखे। और अब हमने कहा गेट योर सेल्फ, घर पर पढ़ने की आदत डाल लीजिए। हमने कहा गेट योर सेल्फ into the habit of studying at home। गेट योर सेल्फ इन टू द हैबिट ऑफ स्टडिंग एट होम ना। क्लास में अंग्रेजी बोलने की आदत डाल लीजिए। मैम बार बार कहती है, मैम क्या कहती है? बार बार कहती है क्लास में अंग्रेजी बोलने की आदत डाल लीजिए। लेकिन बोले कैसे इस तरह के सेंटेंस फॉर्म? अंग्रेजी में, हाँ, क्लास में अंग्रेजी बोलने की आदत डाल लीजिए। तो गेट योर सेल्फ इन टू द हैबिट ऑफ ना, गेट योर सेल्फ इन टू द हैबिट ऑफ into the habit of speaking English in class। तो एक बार फिर से मैं रिवाइज कर दे रहा हूँ कि सुबह में 5 बजे सोकर उठने की आदत डाल लीजिए। गेट योर सेल्फ इन टू द हैबिट ऑफ गेटिंग अप एट 5 o'clock इन द मॉर्निंग। दिन में 2 बार इस दवा को लेने की आदत डाल लीजिए। तो गेट योर सेल्फ इन टू द हैबिट ऑफ टेकिंग दिस मेडिसिन ट्वाइस अ डे।
फिर हमने क्या किया, घर पर पढ़ने की आदत डाल लीजिए। गेट योर सेल्फ इन टू द हैबिट ऑफ स्टडिंग एट होम, क्लास में अंग्रेजी बोलने की आदत डाल लीजिए। गेट योर सेल्फ इन टू द हैबिट ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश इन क्लास ना। इस तरह के सेंटेंसेस के लिए आप कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।